दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारे मैथ के चैप्टर को देख लिया है। आज का मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा एलसीएम तथा एचसीएफ। ये भी बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। चलिए हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़ेदार मिलेगा। जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे कि m इक्वल टू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 10, n इक्वल टू 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 8 इंटू 7 का पावर 12। तो m और n का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों मैं एक बार इसको लिख रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा। m इक्वल टू है 2 का पावर 5, 3 का पावर 7, 5 का पावर 10। n इक्वल टू है 2 का पावर 7, 3 का पावर 8, 7 का पावर 12। इसमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते समय दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो भी बेस है दोनों में होना चाहिए और पावर का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। पावर का क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू, कम वाला वैल्यू होना चाहिए। तो हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 इसमें भी है, दोनों में है 2 का एक में पावर 5, एक में पावर कितना है 7 है। तो मिनिमम वैल्यू कितना है 5। तो क्या रखेंगे 2 का पावर 5। तो उसके बाद इंटू 3 दोनों में है, मिनिमम एक में 7 है एक में 8 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 7। इसमें 5 है इसमें नहीं है, इसमें 7 है इसमें नहीं है, तो उसको नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 7, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। कह रहा है कि 4 घंटियां 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। वे एक साथ बजने लगे तो फिर कितने समय के बाद एक साथ बजेगी। जब भी मेरे दोस्त घंटी वाला क्वेश्चन आए तो इसको एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन होता है, इसको एलसीएम से बनाएंगे। तो मेरा यहाँ पे देखिए कितना मिनट का अंतराल है, 3 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। चलिए देखिए यहाँ पे 3 से हम कटा रहे हैं, 3 एकम 3, 8 नहीं कटेगा, 3 चौका 12, 3 पच्छे 15। अब 4 से कटने वाला 2 है ना, 1, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5। अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूना 10, 10 चौका 40, 40 यहीं 120। यानी 120 मिनट के बाद पुनः सभी घंटी एक साथ बजेंगे। तो 120 मिनट में कितना घंटा होगा मेरे दोस्त, 2 घंटा होगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 120 मिनट में कितना घंटा, 2 घंटा। तो चलिए इस राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 27, 63, 72 का एलसीएम, 27, 63, 72 का एलसीएम। देखिए मेरे दोस्त 9 से सभी कटने वाला है, 9 से कटा लीजिए। 9 त्रिका 27, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। अब ये नहीं कटेगा, 3, 7, 8 किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 8 सत्ते 56, 56 गुने 3, 56 गुने 3 हो जाएगा 168 गुने 9। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 अठे 72 का 2 हाथ में 7, 9 छक 54 और 54 और 7 61 का 1 हाथ में 6 और 9 एकम 9 6 15। यानी राइट आंसर क्या होगा 1512, 1512। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये भी एक घंटी वाला क्वेश्चन है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है। 6 घंटियाँ क्या करती है, अभी एट ए टाइम एक साथ बजना प्रारंभ करती है। फिर वे 3, 6, 9, 12, 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल पे बजती है। यानी पहली घंटी हर 3-3 सेकंड पे बजेगी, दूसरी घंटी हर 6-6 सेकंड पे बजेगी, तीसरी घंटी हर 9-9 सेकंड पे बजेगी। तो कह रहा है कि 30 मिनट में वो एक बार कितनी साथ बजेगी। तो देखिए 30 मिनट में वो एक बार बजने में, एक साथ बजने के लिए कितने समय का अंतराल लेगी, पहले उसको एलसीएम से निकालते हैं। यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18। देखिए दोस्त एलसीएम निकालते समय आपको पहले भी मैंने नंबर सिस्टम में भी बताया था, वहाँ पे भी एलसीएम निकाल रहा था तो पिछली क्लास में, कि जिसका मल्टीपल आगे दिया उसको क्रॉस कर लेंगे। 3 का मल्टीपल 12 आगे दिया है, 6 का मल्टीपल दिया है, 9 का मल्टीपल 18 दिया है। क्योंकि सबका टेबल, ये सबका मल्टीपल ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ज़्यादा के नंबर ज़्यादा करके कैलकुलेशन नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास संख्या बचा 12, 15 और 18। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा दोस्त। तो 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18।
अभी भी आपको 2 से कटने वाला 2 नंबर दिख रहा है ना, 4 और 6, तो 4 और 6 दिख रहा है, तो यहाँ से आप 2 से कटा लीजिए दोनों को, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6। अब नहीं कटेगा ना, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिरका 180, 180 सेकेंड के बाद सारी घंटियां एक साथ फिर से बजेगी। 180 सेकेंड कहे तो 3 मिनट, 180 सेकेंड कहे तो 3 मिनट, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 180 सेकेंड में कितना होगा दोस्तों, 3 मिनट। यानी वो 3-3 मिनट के अंतराल पे सभी घंटियां एक साथ बजती रहेगी। तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 30वें मिनट में कितनी बार, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो देखिए 3-3 मिनट के अंतराल पे बजेगी, तो कितना बार, 10 बार, और एक बार शुरू में ही बजी थी, एक बार शुरू में ही बजी थी, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ की थी, तो टोटल कितने बार, 11 बार, ठीक है ना। एक बार शुरू में, फिर 3 मिनट के बाद, फिर 6 मिनट के बाद, फिर 9 मिनट के बाद, फिर 12 मिनट के बाद, फिर 15 मिनट के बाद, 18 मिनट, 21 मिनट, 24 मिनट, 27 मिनट, 30 मिनट। यानी यहाँ पे शुरू में एक बार ले लिया जाए और 30 मिनट में कितना बार, 10 बार, तो 10 एक 11 बार टोटल घंटियां बजेगी 30 मिनट में। तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये भी घंटी से आधारित ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो यहाँ भी वैसे ही एलसीएम निकालेंगे, 2 4 का एलसीएम आगे आपको मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, यहाँ से कटाएंगे 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर एक बार 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिहाई 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120 सेकेंड, 120 सेकेंड कहे तो कितना मिनट, 2 मिनट, 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट के बाद सभी घंटियां क्या होगी, एक साथ बजेगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 30 को 2 से कटाएंगे 15 बार, लेकिन एक बार शुरू में फिर सब बजी है, एक बार सब बजी है, तो 15 एक 16 बार बजेगी, तो टोटल कितने बार, 16 बार। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंक को x और y का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 48 है। 2 अंक है, संख्या है x और y, और एचसीएफ दिया है दोस्त 4, एलसीएम दिया है 48। तो कह रहा है कि x y का मान क्या होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे संख्या एक्स वाई है, एलसीएम कितना है 48 है, एचसीएफ कितना है 4 है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3, 4 चौका 16, 3 19, यानी 192। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्त, 192। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही वाला क्वेश्चन है, एकदम देखने में छोटा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन एक्स वाई दे के आपको कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एकदम इजी वे में आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हुए आगे की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि 2 भीनों के मौसौ एचसीएफ तथा लॉसों के बारे में विषय में क्या सही है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्त, इसमें कह रहा है कि 2 भीन है और भीनों के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में इनमें से क्या सही है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्त, भीनों का एचसीएफ बराबर होता है कि अंशों का एचसीएफ बट्टा हरों का एलसीएम, यही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। जब आप यहाँ पे आप एचसीएफ निकालिएगा तो ऊपर गणक का जो अंश का होता है क्या निकालते हैं, एचसीएफ, हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे नहीं होगा एचसीएफ, एलसीएम के लिए ऊपर एलसीएम निकालना होगा। जब इसमें से ए बी सी से नहीं होता तब इनमें से कोई नहीं डी होता। लेकिन यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या है दोस्त, ए है। यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ दोनों फॉर्मूला को, भीनों का एचसीएफ इक्वल टू होता है अंश का एचसीएफ बट्टा हर का एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछ रहा है फ्रैक्शन का तो अंश का जो न्यूमरेटर होगा उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो बच जाएगा हर डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है भीनों का एलसीएम इक्वल टू
अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। ठीक है दोस्त, मैंने दोनों फार्मूला को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, लेकिन आपसे एक ही पूछ रहा था, इसमें से आपको सही बताना था कि सही कौन सा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर 48, 108, 140 का महत्तम समापवर्त्य क्या है। 48, 108 और 140, यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है। तो 48, 108 और 140, एचसीएफ में क्या होता है कि सभी कटना चाहिए। तो देखते हैं कि किस नंबर से सभी नंबर्स कटेंगे। तो यहाँ पे 4 से सभी कटने वाले हैं। 4 से 48 12 बार में, 400 128 27 बार में, 4 से 140 35 बार में। अब 12, 27 और 35 किसी नंबर से कटेगा। 4 तो 3 और 4 से कट जाएगा, 27 भी 3 से कटेगा, लेकिन 35 नहीं कटेगा। तो इसलिए मेरा एचसीएफ क्या हो गया 4। एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त 4। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 से लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। यानी जो भिन्न दिया है, इस भिन्न का एलसीएम पूछ रहा है। तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला होता है। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अभी आपको पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखाए हैं। भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। ठीक है ना, आपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसी फार्मूला पे। 5/7 है, सॉरी 5/6 है, 7/8 है, 11/12 है, 3/10 है। अब इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम लेते हैं, 5, 7, 11 और 3, और हर का क्या लेते हैं एचसीएफ। इसका लेते हैं एलसीएम, और 6, 8, 12, 10 का लेते हैं एचसीएफ। ठीक है ना। अब देखिए जब 5, 7, 11, 3 का एलसीएम लेंगे तो किसी से नहीं कटेगा। 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, ये आपको प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो किसी से कटेगा नहीं, एक और स्वयं से कटेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 35, 35 गुने 11, 35 गुने 11 385, और 385 गुने 3, 385 गुने 3 हो जाएगा 1155। ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6, 8, 12 और 10 का एचसीएफ, 6, 8, 12, 10 का एचसीएफ लेंगे। तो 6, 8, 10, 12 का एचसीएफ ले रहे हैं दोस्त यहाँ पे। तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12। अब ये 3 4 5 6 है, किसी नंबर से नहीं कटेगा। सब संख्या एक साथ किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1155/2, जो ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 27, 40 का एलसीएम क्या होगा। 12, 27 और 40 का एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको 3 से कटने वाला 2 दिख रहा है, कटा लीजिए। 3 चौका 12, 3 9 27, ये 40 नहीं कटेगा 3 से। अब 4 से कटने वाला दिख रहा है ना, 4 एकम 4, 9, 4 दहा के 40, अब नहीं कटेगा ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 9 90, 90 चौका 360, और 360 गुने 3, 36 3 108 पे 1 0, 1080। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त बी नंबर ऑप्शन 1080। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का एचसीएफ निकालना है। ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ इक्वल टू होता है अंश का जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ लेंगे, और डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, और 2 4 6 8 10 का एलसीएम लेते हैं। 2 4 6 8 10 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 का मल्टीपल है हटा लेते हैं, 4 का मल्टीपल हटा लेते हैं। अब 2 से 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूना 120। तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त 120।
तो मेरा इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना था, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1/120। तो 1/120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या होगा 1/120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पे 2 तथा 3 शेष रहते हो ये हैं। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या का बात करेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो क्या निकालेंगे एचसीएफ, छोटी सी छोटी संख्या का बात करता तो निकालते एलसीएम, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ का प्रश्न है, इस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे ये संख्या 122 है और 243 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और 3 शेष बचा है ना, तो यहाँ पे इसमें से 2 घटा लेंगे और इसमें से 3 घटा लेंगे। 122 से 2 घटाएंगे 120 और 243 से 3 घटाएंगे 240। अब इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो 120 और 240 का एचसीएफ लेते हैं, तो ये आपको दिख रहा है कि ये कट जाएगा किससे, 30 से कट जाएगा। 30 चौका 120, 30 से 8 बार में, फिर आपको यहाँ पे 4 से कटेगा, दोनों 4 और 8, 30 गुने 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 चौका 120, तो 120 मेरा क्या आया एचसीएफ। जो 120 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 122 और 243 को भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा 2 और 3 बचेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग देखें दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को ला रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं तो वहाँ पे पूछ रहा था कि आपको शेष दे रहा था कि 2 बड़ा से बड़ा संख्या ही पूछ रहा था, लेकिन कह रहा था कि 2 तथा 3 शेष बचे, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा संख्या ही पूछ रहा है, शेष बचने की बात कर रहा है लेकिन शेष दे नहीं रहा है, कह रहा है कि समान शेष बचेगा। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ज़्यादा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये दोनों 2 टाइप का प्रश्न है, ठीक है ना। तो है एचसीएफ का ही प्रश्न लेकिन दोनों 2 तरीके से बनेगा, ठीक है ना। जिसमें शेष देगा उसमें शेष घटा के नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, इसमें शेष नहीं दिया है, सिर्फ बोल रहा है कि समान शेष बचे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले उन नंबरों को लिख लीजिए 63, 87 और 123, फिर इन नंबरों के बीच का डिफरेंस लीजिए। देखिए 63 और 87 के बीच का डिफरेंस 7 से 3 गया 4, 8 से 6 गया 2, फिर 87 और 123 के बीच का डिफरेंस 13 से 7 गया 6, 11 से 8 गया 3, फिर यहाँ से डिफरेंस लेंगे 63 और 123 का, तो डिफरेंस कितने का आएगा 60 का। अब ये जो डिफरेंस आया है नंबरों का, इसका निकालते हैं एचसीएफ, इसका निकालते हैं एचसीएफ। 24, 36, 60, 12 के टेबल में सब आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 पचे 60। अब ये 2, 3, 5, ये 2, 3, 5 किसी एक नंबर से नहीं कटेगा तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त बी। तो आपने दोनों तरीके के क्वेश्चन को देख लिया, जब शेष बचे तो कैसे बनाना है, जब शेष दिया रहे, जब समान शेष बचे तो कैसे बनाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक। कह रहा है कि 3 और उससे अगली 2 अभाज्य संख्याओं से जो विभाज्य हो जाए यानी कट जाए वो लघुत्तम क्या है, वो लघुत्तम पूर्णांक क्या है, वो लघुत्तम संख्या क्या है। तो 3, इससे बड़ी, इससे अगली 2 अभाज्य संख्या 5 और 7, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 3, 5, 7, इस कोई किसी नंबर से नहीं कटेगा, काहे कि ये तीनों संख्या क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पचे 35, 35 दिया 105, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या होगा डी नंबर ऑप्शन में है 105। क्वेश्चन बहुत छोटा है, मजेदार भी क्वेश्चन है। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं। एक रेजिमेंट है, वहाँ के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्ति में खड़ा होकर पूरा स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी।
तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन आपको हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ही बताया था, बट यहाँ पे भी बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एलसीएम एचसीएफ का यूज किया था। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें भी क्वेश्चन को डाला गया है। चलिए 10 15 20 इसका लेंगे एलसीएम, 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 15, 2 दहा के 20। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए वर्ग बनाने के लिए पूरा पूरा स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे 2 का तो पेयर लग गया है, 3 और 5 का नहीं लगा है, तो 3 और 5 का अपने से मल्टीप्लाई करके पेयर लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक आएगी पूरा स्क्वायर नंबर हो गया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 त्रिका 180, 180 पचे 900। तो 900 जो संख्या है पूर्ण वर्ग है। एक 900 ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसको 10 15 और 20 के पंक्ति में खड़ा कीजिएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 36x स्क्वायर माइनस 49, 36x स्क्वायर माइनस 49। फिर कह रहा है कॉमा 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 21 में बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त्य। इस बहुपद में लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो देखिए इस बहुपद का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर को आप 6x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे की तरफ, यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 18x माइनस 7x, 18x और माइनस 7, माइनस 18 माइनस 7 माइनस 25 हो जाएगा। गुना करेंगे 18 से तो 126, तो 21 छक 126 भी होता है, प्लस 21। चलिए अब ये टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसमें a टूटेगा, आपको 6x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x प्लस 7 इंटू 6x माइनस 7, 6x माइनस 7 इंटू x माइनस 3। ये 6x, यहाँ पे x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन है तो यहाँ से लिख लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 6x और यहाँ पे बचेगा माइनस 7। अब निकालते हैं इसमें एलसीएम। तो एलसीएम देखिए ये 6x माइनस 7, 6x माइनस 7 दोनों क्या है, कॉमन है, तो 6x माइनस 7, फिर आपको जो बच गया 6x प्लस 7, इधर जो बच गया x माइनस 3, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा। जैसे आपको मैं नंबर लेके बता दूं, अगर सपोज कीजिए कि ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, तो एलसीएम लेना है तो इस दोनों 5 को एक लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60। उसी तरह से ये भी है बहुपद में, ठीक है ना। तो चलिए, तो ऐसा ऑप्शन किसमें है मेरा, 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7 x माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, x माइनस 3 है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, क्या है, डी। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है, ठीक है ना। इसमें आपको छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अभी जिक्र किए हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ लेंगे और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम लेंगे। तो देखिए इन नंबरों में 6, 7, 8, 9 और 12 है, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 का मल्टीपल आगे दिया है, हटा लेंगे, 12 है, अब इसका निकालेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 और 12, ये आपको 4 से कटने वाला दिख रहा है ना, कटा लीजिए, 4 दूनी 8, 9, 4 तिहाई 12,
फिर 3 से कटने वाला 2 दिख रहा है, कटा लेते हैं। 7 2 3 त्रिका 9 1, ठीक है। अब 7 2 3 नहीं कटेगा, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 42 गुने 3, 42 गुने 3 करेंगे 126, 126 गुने 4, तो 4 गुने 126 कर लेते हैं दोस्त। 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, 12 चौका 48 2 50, 504। तो राइट आंसर क्या होगा? बी 504। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटा छोटा बक्सा है जिन्हें पार्सलों में रखना है, ठीक है ना। वह 3 4 5 या 6 में रखता है। 3 को 4 को 5 को 6 को रखता है, तो उसके पास एक बच जाता है। अगर 3 रखे 4 रखे 5 रखे 6 रखे, यानी कहने का मतलब है कि 3 4 5 6 6 को रखेगा तो एक क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 को रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो रखे जाने वाले बक्सों की संख्या यानी 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए, क्या कि 7 से वो न्यूनतम संख्या है। तो बाई ऑप्शन भी इसको देख लेते हैं। तो क्या 407 से कटेगा? 7 से पूरा पूरा रखाने का मतलब कुछ भी शेष नहीं बचे, यानी 0 बचे, शेष पूरा पूरा कट जाए। तो 7 बचे 35, 50 नहीं कटेगा। ये 309 7 से कटेगा, 7 चौका 28 2 29 नहीं कटेगा। ये 301 7 से कटेगा, 7 चौका 28 और 2 21, 7 तिरके 21 कट जाएगा। एक कटेगा 7 से तो नहीं कटेगा, 15 से 105 होता है। तो ये हमने बाई ऑप्शन बना लिया 4 से 5 सेकंड के अंदर। ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। बट आप देखिए इसको मेथड से कैसे बनाएंगे। 3 4 5 और 6 का लेंगे एलसीएम। 3 का मल्टीपल है 6, हटा लेंगे। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 5 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60। देखिए दोस्त 60 एक कट तो एक शेष बच रहा है तो 61 होना चाहिए, लेकिन 7 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। चलिए तो ये नहीं होगा। अब 60 गुने 2 120, जब 60 कटेगा इन संख्याओं से तो 120 भी कटेगा। फिर एक शेष बच रहा है 121, क्या ये 7 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। फिर आप देखिए 60 तिरका 180, 180 प्लस 1 181, ये भी 7 से नहीं कटेगा। 60 चौका 240 प्लस 1 241, ये भी 7 से कटाएंगे, नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट 60 बचे 300 प्लस 1, ये हो जाएगा 301, इसको 7 से कटाएंगे। 7 चौका 28, 7 तिरका 21 कट जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्त? 301, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस मेथड से नहीं बनाना है, इसे क्या करना है? बाई ऑप्शन बनाना है, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 संख्या 7 से कटता तो मेथड की तरफ फोकस करते, ठीक है। नेक्स्ट है 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पे ट्रैफिक की बत्ती है, क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड में बदलती है। ठीक है, 3 अलग अलग रास्तों की ट्रैफिक बत्ती है जो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पे क्या करती है? बदलती है। वे तीनों 8:20 पे पूरी एक साथ बदली हो तो फिर कब एक साथ बदलेगी? ठीक है ना, ये एक बार एक्स्ट्रा आ गया है 00 8:20 00 सेकंड पे, ठीक है ना। तो ये भी जब भी बत्ती वाला क्वेश्चन, दौड़ वाला क्वेश्चन, 1 घंटी वाला क्वेश्चन, ये सारे एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो मैं इसको भी एलसीएम निकाल के बना रहा हूं। 48, 72 और 108, ये 4 से सभी कटेंगे, 4 से कटा लीजिए। 4 से 12 बार में, 72 कटेगा 18 बार में, 108 कटेगा 27 बार में, ठीक है ना। फिर आप यहाँ से 6 से 2 कट, 3 से सब कटेंगे तो 3 से कटा लीजिए। 3 चौका 12, 3 छक 18, 3 नवा 27। अभी भी 3 से कटने वाला 2 को है ना, फिर कटा लेते हैं। 3 से 4, 3 दूना 6, 3 तिरका 9। अभी भी 2 से कटने वाला है। 4 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, 108 चौका 432 सेकेंड, 432 सेकेंड। देखिए इसको अब कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 60 से भाग देंगे तो 6 सत्ते 42, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो जब सभी बत्ती एक साथ 8:20 पे बजी हो, जली हो, 8:20 पे जली हो तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद जलेंगी एक साथ। तो 12 20 7 27, यानी 8:27 12 सेकेंड पे एक साथ सभी बत्तियां, तीनों बत्तियां एक साथ जलेगी। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड का अंतराल में बजती है। 4 घंटी है, ये 4, 6, 8 और 14 सेकंड का अंतराल पे बजती है। तो चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, तो किस समय वो फिर इकट्ठी बजेगी? ठीक है ना। चलिए देखिए, यहां पे भी एलसीएम निकालेंगे, 4, 6, 8 और 14। तो ये 4 का मल्टीपल 8 है, तो 4 को हटा लेंगे। अब यहाँ से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौका 28, 28 तिया 84, 84 दूना 168, यानी 168 सेकेंड। 168 सेकेंड कहें तो 2 मिनट और 48 सेकेंड। तो 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद बजेगी। तो 12 बजे एक साथ बजी थी ना, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पे एक साथ बजेगी। ठीक है ना। चलिए देखिए, दो संख्याओं का लौसौ 864 है और उनका मौसौ 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, जब दो संख्याओं का लौसौ और मौसौ दिया हो और एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसमें से आपको एक संख्या दिया है 288, 288 दिया है, दूसरी संख्या निकालना है। तो एलसीएम कितना दिया है? 864, 864 और कितना 144 एचसीएफ दिया है। तो 144 से 288 कटेगा 2 बार में और 2 से 864 कटेगा 432 बार में। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 432। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 432। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसौ 8 है। दो संख्याओं का मौसौ 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका लौसौ नहीं हो सकती है? ठीक है ना। दो संख्याओं का मौसौ दिया है, तो देखिए कभी भी किसी भी संख्या का आप एलसीएम निकालिएगा और एचसीएफ निकालिएगा ना, तो उसका एचसीएफ उसके एलसीएम को हमेशा कटाता है। जो उसका एचसीएफ आएगा दोस्त, उसके एलसीएम को क्या करता है? हमेशा कटाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या है? 8 है। तो 8 24 को कटाएगा, ये हो सकता है। 8 48 को कटाएगा, ये हो सकता है। 8 56 को कटाएगा, 7 बार में 8 7 56 हो सकता है। लेकिन 8 से 60 नहीं कटेगा। 60 नॉट डिविजिबल बाई 8। 60 8 से नहीं कटेगा, इसलिए मेरा कौन सा आंसर होगा? डी, 60। एलसीएम नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि दो संख्याओं का 2:3 है। यदि इनका एलसीएम 150 है तो ये संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे संख्या अनुपातिक मान 2x और 3x, x मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना 6x, 6x बराबर 150। तो 6 से 150 कटेगा 25 बार में, तो x बराबर 25। तो संख्या 25 दूना 50 और 25 तिहाई 75। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 50 और 75। चलिए दोस्त देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं x तथा y का महत्तम समापवर्तक 3 है और लघुत्तम समापवर्तक 105 है। तो x प्लस वाई बराबर 36 है। तो 1/x प्लस 1/y बराबर पूछ रहा है। एलसीएम लेंगे x y हो जाएगा, एलसीएम लेंगे x y हो जाएगा। x से भाग देंगे y बार में, y से भाग देंगे x बार में, यानी x प्लस y का वैल्यू कितना है? 36 और x y का वैल्यू निकालना है। तो दो संख्या x y है, इनका एचसीएफ 3 है और एलसीएम कितना है? 105 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 105 गुने 3, 315, 315। 9 से कटेगा 9 चौका 36, 9 तिरका 27। यहाँ पे आपको 4 9 बचे 45, यानी 4/35, 4/35। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अभाज्य संख्याएं x तथा y है। दो को दोस्त अभाज्य संख्या है x तथा y, जहां x ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है। जब दोनों अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही होगा, उनका क्या होगा? एलसीएम होगा। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका क्या होता है? एलसीएम होता है।
तो यहाँ पे ये दो अभाज्य संख्या है, तो देख लेते हैं किन किन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ पे प्रथम अभाज्य संख्या 2 से नहीं कटेगा, 3 से 6 2 8 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं। 7 दूनी 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिरका 21 यानी 7 और 23। तो यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, यानी x का वैल्यू 23 और y का वैल्यू 7। तो हमसे पूछ रहा है कि 3y माइनस एक्स यानी 3 गुने 7 माइनस 23, 7 तिरका 21 माइनस 23 बराबर -2। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ए -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है। एक कमरा है जिसका लंबाई है 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 902 सेंटीमीटर। इसमें मैक्सिमम आकार का वर्गाकार लगाना है, मैक्सिमम आकार का। तो मैक्सिमम आकार का लगाने के लिए दोस्त, मैक्सिमम आकार का लगाने के लिए इसका वैसे यहाँ पे माप का होगा कि इसको भी कटाए और इसको भी कटाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका HCF लेंगे, HCF लेंगे 902 और 517 का, 902 और 1517 का एक बार में कटेगा 902, 7 से 2 जाएगा 5, यहाँ पे 1 से 0 आएगा 1, यहाँ पे 15 से 9 जाएगा 6, फिर 615 से 902 एक बार में 615, 12 से 5 गया 7, यहाँ पे 9 से 1 गया 8, 8 से 6 गया 2, ठीक है ना। चलिए फिर 287 से 615 ये आपको 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5, फिर यहाँ पे आपको 5 से 4 गया 1, 11 से 7 गया 4, ये अब नहीं कटेगा। यहाँ पे 287 आएगा, ये कटेगा 7 बार में, यानी 287 कट जाएगा पूरा। यानी ये जो कमरा का मेजरमेंट आया इसके वर्गाकार टाइल्स का 41 बाई 41 का लगेगा, 41 बाई 41 सेंटीमीटर का। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कमरा का एरिया लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, फिर यहाँ पे एक टाइल्स का एरिया लेंगे 41 गुने 41, ठीक है ना। 41 से कटेगा 37 बार में, ये 41 से कटेगा आपको 22 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्त, यहाँ पे आपको 7 दूनी 14, इकाई अंक में क्या आना चाहिए 4, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो राइट आंसर क्या होगा 814। ऐसे भी गुना कर लेंगे 37 दूना 74, 74 का 4 हाथ में 7, 37 दूना 74 और 7 कितना 81, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 36, 21 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से 36 से और 21 में प्रत्येक से क्या हो पूर्णतः विभाज्य हो। तो 15, 36 और 21 से कटने वाला एक नंबर लेते हैं, 15, 36 और 21 से, ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 से 12 बार में, 3 से 21 7 बार में। अब नहीं कटेगा ना, 5 12 7 किसी से नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, 15 गुने 12 180, 180 गुने 7 1260, ठीक है ना। ये 1260 ऐसी संख्या है, न्यूनतम संख्या जो 15, 36 और 21 तीनों से कटेगा। तो आप 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है ना, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ले लो मेरे दोस्त। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9 होगा। अब आप इस 1260 से भाग दे के देखो कि कितना शेष बचता है। जो शेष बचेगा उसको 5 अंकों की बड़ी संख्या से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो निकल जाएगा मेरा संख्या। तो 1260 से भाग देंगे, यहाँ पे 8 बार में करेंगे, आपको 8 बार में नहीं कटेगा, आप 7 बार में कटा लीजिए। 12 7 0, 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 12 7 84 4 88, 0 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 7 में 14 4 18, 7 1 8, 9 से 0 गया 9, 9 से 2 गया 7, 9 से 8 गया 1, 9 से 8 गया 1, 1179। ऊपर से फिर 9 उतरेगा दोस्त, तो 1 कटेगा अब 9 बार में। 0 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23 का 3 हाथ में 2 और 9 2 11, 9 से 0 गया 9, 9 से 4 गया 5, 7 से 3 गया 4। यानी अगर ये 459 शेष बच गया, अगर ये 459 नहीं रहता तो पूरी पूरी क्या हो जाती संख्या, विभाजित हो जाती।
तो 99,999 से 459 को घटाएंगे। 9 से 9 गया मेरे दोस्त 0, 9 से 5 गया 4, 9 से 4 गया 5, 9 9, 99,540। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का वह छोटा से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? तो 7 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए ना, 74 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं होगा। 94 7 से, 13 7 91 नहीं। ए आपको 7 से, 7 दूनी 14 44 नहीं कटेगा। ए 7 से 364 कट जाएगा, 7 5 35, 7 दूना 14। ये आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी पे मैंने ए वाला क्वेश्चन आपको कराया है। ए वाला क्वेश्चन ए वाला 18 नंबर जो क्वेश्चन था इसी तरह भाग देके मैंने कराया था। ठीक है ना, आपको डिटेल्स मेथड से बनाना होगा तो ए मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18। फिर आप 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 7 तिरका 180। तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या पूछता तो इस एलसीएम से भाग दे देते और जो शेष आता घटा लेते। लेकिन छोटी संख्या पूछेगा तो घटाएंगे तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए घटाएंगे नहीं। देखिए 18 पचे 90, 900, फिर आएगा 100, फिर 18 पचे 90, 900, फिर आएगा शेष। जब छोटी संख्या पूछेगा ना तो इस 5 अंकों की छोटी संख्या में कितना और 180 से भाग देना है ना, तो यहाँ पे 180 माइनस 100 यानी 80 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। ये अगर 80 और ज़्यादा रहता, 180 रहता तो कट जाता ना, तो 100 में कितना जोड़ते 80, तो 10,000 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,080। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ की थी, तो ये दोबारा पहली बार कितने? घंटी वाला क्वेश्चन पीछे बहुत सारा देखे हैं। 9, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। 3 से 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा ना, 5 चौका 20, 3 60 तिरका 180। 180 मिनट के बाद 180 मिनट कहें तो कितने घंटा? 3 घंटा। अगर वो प्रातः 8 बजे एक साथ बजा हो, प्रातः 8 बजे, तो 8 बजे के 3 घंटा बाद कितना बजेगा? 11 बजे प्रातः फिर क्या करेगा? एक साथ बजेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है दोस्त, यहीं तक लास्ट है आज के वीडियो में। मैं आप फिर आगे और भी क्वेश्चन लूंगा इसमें एलसीएम एचसीएफ में। एलसीएम एचसीएफ का एक और वीडियो लेके आऊँगा, आप बढ़िया से पढ़िए। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पढ़ते चलिए, बाकी का मैं आपको देख लूँगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं सबको कवर कर लूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ठीक है, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।